ऐसी जो बीमारियां हैं वो और बढ़ रही हैं। एक बार मैं डॉक्टर राजेश का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। स्किन की समस्या में देखा ये गया है कि आयुर्वेद भी बहुत इसमें काफी योगदान रहा है आयुर्वेद का, और कई स्किन की बीमारियों में बहुत सफलतापूर्वक इलाज भी किया है। चूंकि इस दौरान बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे सोरासिस भी हो जाता है, बाल काफी झड़ने लगते हैं, और भी कई तरीके की तकलीफें होती हैं। यहां तक कि स्किन की बीमारी अगर बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करे तो वो कैंसर में भी तब्दील हो जाती है। तो आयुर्वेद की जगह पर हम समझना चाहें, जरिए समझना चाहें, तो आयुर्वेद में कौन कौन सी बीमारी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका कैसे उपचार किया जाता है? मैं अभी मैडम ने जो बोला है उनसे मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अभी जो मौसम है, मौसम में पॉल्यूटेंट है और केमिकल्स है। खाने में हम लोग जो खाना खाते हैं वो प्योर हमें खाना नहीं मिलता है। और ऐसे देखेंगे कि आयुर्वेद में जो वातावरण में परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार हमें कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये सारे विधियां जो है उसमें वर्णित है। और अभी जैसे ठंड का समय है, तो ठंड के समय में वातावरण में जो वायु होती है उसके शीतलता की वजह से जो आयुर्वेद के अनुसार वात जो होता है वो वात प्रकोपित होता है। और वो क्या करता है कि जो रक्तवाही धमनियां हैं उनमें जो रक्त प्रवाह होता है उसको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से स्किन में ड्राइनेस आती है। या फिर हम ऐसा कहेंगे, आयुर्वेद के अनुसार जो वात प्रकोपित होता है वो हमारे इंटरनल अग्नि होती है, डाइजेशन पावर होता है, उसको बढ़ा देता है। अगर उसके अकॉर्डिंग हमें अगर खाना नहीं मिलता है तो वो इम्पोर्टेंट धातु होती है आयुर्वेद के अनुसार, जिसे रस धातु कहते हैं, उसका वो शोषण करने लग जाती है। और उसके शोषण करने की वजह से शरीर में रुचिता उत्पन्न होती है। और एक कारण ये भी हम कह सकते हैं कि ये तो मौसम के अनुसार होता है, लेकिन आपने कहा कि आजकल ये बच्चों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल। तो पहले क्या होता था कि हम लोग आयुर्वेद को जीते थे, मतलब जब से बचपन मतलब पैदा होते थे, पैदा होने से लेके जैसे ग्रोथ होती है तो हर स्टेज में हम लोग आयुर्वेद का उपयोग करते थे। आजकल हम आयुर्वेद को थोड़ा सा भूल गए हैं, या फिर जो आयुर्वेद में बताई गई है पद्धति है उनको छोड़ रहे हैं। तो उसका भी एक प्रभाव हो सकता है। जैसे बचपन में जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो गाँवों में क्या होते हैं कि दादा दादी या नाना नानी जो होते थे बच्चों को शुरू से लेके ग्रोइंग एज तक के क्या होती थी, उनकी मालिश होती थी जी। तो जो त्वचा की मालिश होती है, तो आयुर्वेद के अनुसार जो वात की वृद्धि होती है उसका शमन होता है। और अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो जो रक्तवाही धमनी है उनमें रक्त प्रवाह को इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ कही है। और मैं डॉक्टर प्रीतम पंकज का रुख करूं उससे पहले डॉक्टर पूनम, मैं एक बार दोबारा आपसे सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश ने जैसी बातें कही कि बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी विधियां हैं जिसका इस्तेमाल आजकल लोग नहीं कर